दोस्तों, रेट्रो शोवेज के यादों के रूहानी किस्से में आप सबका एक बार फिर दिल से स्वागत। जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने म्यूज़िक कंपोज़र उषा खन्ना जी से कहा, क्या आपको मेरा गाना पसंद नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है क्या? दोस्तों, ये बात है 1959-58 के आसपास की, जब एक फ़िल्म के गीतों पर काम चल रहा था। नाम था दिल दे के देखो, जिसकी स्टार कास्ट में थे शम्मी कपूर जी और आशा पारेख जी। इस फिल्म का म्यूज़िक था उषा खन्ना जी का, और जिस गाने की हम बात करेंगे इसको लिखा था मजरू सुल्तानपुरी जी ने। फिल्म दिल दे के देखो के तो सारे ही गाने सुपर डुपर हिट थे, और इस फिल्म के एक गाने से जुड़ा एक किस्सा आज ये भी है। मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी को एक डुएट सॉन्ग रिकॉर्ड करना था। गाने के बोल थे, प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से, हो तू मेरा सनम है कहूँगी मैं पुकार के। ये गाना गाना था रफ़ी साहब और आशा भोसले जी को। तो रिकॉर्डिंग का वक्त आया, दोनों सिंगर्स ने रिहर्सल की और उसके बाद स्टूडियो में गीत रिकॉर्ड करने के लिए पहुँचे। स्टूडियो कुछ इस तरह का था कि वैसे होता ही कुछ इस तरह का है कि एकदम रफ़ी साहब और आशा भोसले जी अंदर है स्टूडियो के, और बाहर एक कांच लगा हुआ है, एक मिरर है, और उसके आगे म्यूज़िक कंपोज़र उषा खन्ना जी खड़ी हुई थी, क्योंकि वो दोनों को गाते हुए देखना और सुनना चाहती थी। तो जब गाना स्टार्ट हुआ, प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से, ओ तू मेरा सनम है कहूँगी मैं पुकार के। प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से। तो जब ये गाना दोनों सिंगर गा रहे थे, तो उस गाने में खोकर म्यूज़िक कंपोज़र उषा खन्ना जी कुछ इस तरह से बैठी हुई थी ऐसे, और वो इस तरह से गाना सुन रही थी। तो जब रफ़ी साहब ने अपना पार्ट गाया तो उषा खन्ना जी ऐसे बैठी हुई थी और उन्होंने ऐसे किया। रफ़ी साहब ने उषा खन्ना जी की इस हरकत को देख लिया, और वो गीत गाते गाते एकदम रुक गए और एकदम कट बोल दिया। कट की आवाज़ आई, गाना वहीं पर रुक गया। उषा खन्ना जी एकदम ऐसे उठी और उन्होंने देखा कि क्या हुआ, अचानक गाना कैसे बंद हो गया। तब रफ़ी साहब ने बड़े ही नर्म लहजे से कहा, उषा जी ज़रा अंदर आइए। उषा खन्ना जी थोड़ी घबराई कि रफ़ी साहब वहाँ क्यों बुला रहे हैं, इतने सीनियर सिंगर। तो उषा जी उनके पास गई और उनसे पूछा कि रफ़ी साहब क्या हुआ। तब मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा कि आपको मेरा गाना पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा लगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं? उषा खन्ना जी ने कहा, नहीं रफ़ी साहब, आप ठीक गा रहे हैं। क्योंकि वो इतने बड़े सिंगर थे और उषा खन्ना जी एकदम नई थी, तो वो रफ़ी साहब को बोल नहीं पा रही थी। लेकिन रफ़ी साहब की नज़र बहुत पारखी थी, उन्होंने पहचान लिया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। फिर भी उन्होंने कहा कि उषा जी मुझे बताइए, कुछ अगर मैंने गड़बड़ की हो तो, या गाना पसंद नहीं आया हो तो उषा खन्ना जी ने कहा कि मैं कुछ बताऊं? तो रफ़ी साहब ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप बता सकते हैं हमें। उसके बाद उषा खन्ना जी ने कुछ रफ़ी साहब को बताया कि आप इस तरह से इस गाने में ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, म्यूज़िक कंपोज़र तो म्यूज़िक कंपोज़र ही होता है, वो उसे किस तरह से गीत गवाना है ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो सिंगर को बताए। और रफ़ी साहब का खुद ये कहना था कि जितने भी म्यूज़िक कंपोज़र हैं वो हमारे उस्ताद हैं, चाहे वो नए हों या पुराने हों। तब उषा खन्ना जी ने रफ़ी साहब को कुछ गाने में चेंजेस करने को कहे, और इस तरह से उसके बाद ये गाना बहुत ही मेलोडियस तरीके से बन गया था। आशा भोसले जी और रफ़ी साहब ने बहुत शानदार तरीके से इस गीत को गाया, और बाकी गानों के साथ साथ इस गाने को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। ये किस्सा अब से करीब 22 साल पहले उषा खन्ना जी ने अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया था, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने वहीं से ली है। तो दोस्तों, अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना।